नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न 8 दिसंबर 2019 के पेपर में पीआरटी लेवल प्राथमिक स्तर पर पूछे गए थे। तो लैंग्वेज सेकेंड का ये हिंदी का क्वेश्चन है। इसके पहले भी हम लोग हिंदी के क्वेश्चन किए थे, तो लैंग्वेज फर्स्ट से यानी एक ही पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड दोनों में इंग्लिश और हिंदी दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये लैंग्वेज सेकेंड से हिंदी का है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो सबसे उपयुक्त आंसर है, विकल्प है, उसको चुनना है। तो ये आपका गद्यांश है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग प्रश्नों के आंसर दे पाएँ। इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। 12 यहाँ पर जो वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। जो वर्ष शब्द दिया गया है इसमें एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? वार्षिक बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यय से शब्द है, तो हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में, और जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो जो पहले जुड़ेंगे वो हो जाएंगे उपसर्ग और जो शब्द बाद में जुड़ेंगे प्रत्यय कहलाएंगे। तो वार्षिक यहाँ पर इक जुड़ा है तो वार्षिक हो गया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है, जो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपने गद्यांश में। अब ये हमारा गद्यांश है, पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। तो साथियों, ये जो गद्यांश दिया गया है, पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता। यानी जब पाठ्यक्रम को कड़ाई के साथ बांधना कहा गया है, अपितु कृत्रिम खंडों में बट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ जब इसका आप भावार्थ निकालेंगे तो कहने का अर्थ यही है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब ये प्रश्न दिया गया है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की रिक्त स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए। रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर, या फिर क्षमताओं और रुचियों का। तो इसमें क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप गद्यांश देखेंगे, गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा, अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य यानी क्षमता, सामर्थ्य कैपेसिटी क्षमता इसी को कहते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में भिन्न पूर्वाग्रह, समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, या फिर भिन्न रुचियाँ रखते हों। तो यहाँ पर सही जवाब होगा भिन्न रुचियाँ। अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग विषयों में अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न रुचियाँ रखते हों। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय माना जाता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर कहा जा सकता है।
तो यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये है साथियों कि बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यह स्थिति अव्यवहारिक है, सराहनीय है, निंदनीय है या फिर असंभव है। तो ये जो है सराहनीय है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। तो अब जब यहाँ पर आप शब्द को पढ़ेंगे, अब उसमें जब बे उपसर्ग जोड़ेंगे, बेबस हो जाएगा, बेअदब, बेईमान, बेफिजुल नहीं। ये फिजुल तो ऐसे ही एक तरह से उसका अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत या फिर प्रतीक्षावान। तो यहाँ पर प्रतीक्षारत जो है ऑप्शन थर्ड दिया गया है हमारा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आपका ये है, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। शिक्षित, छत दिया गया है, छित दिया गया है, त दिया गया है, इत दिया गया है। तो आप शिक्षित पढ़ेंगे तो अंत में आपको प्रत्यय मिलेगा इत। तो इसका फर्स्ट नहीं ऑप्शन फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। तो गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है, इसके लिए गद्यांश को देखना पड़ेगा। और आपने जो है गद्यांश को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी है, वहाँ अशिक्षा और अज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव में ऐसे ही थे जैसे आज हैं। आज जो गांवों की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सवालों की पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गांवों के सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे यह खुदा का शुक्र है कि गांवों पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व एक शिक्षित समाज का दायित्व बनता है। हमें यह विचार करना है कि मगर ऐसा कोई भी विचार गाँव को आँखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की यह शर्त है, सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। अब यहाँ पर ये देखना है, इसमें दिया गया है कि यहाँ पर गंदगी है, बीमारी है, अंधविश्वास है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में ये पूछा गया है कि गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है, क्या शामिल नहीं है।
तो यहाँ पर देखेंगे गंदगी था, अंधविश्वास था, यानी अशिक्षा था, अज्ञान था। यहाँ पर ये कहा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है, कर्म शामिल नहीं है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अंधविश्वास का मतलब वही अज्ञानता, अशिक्षा, गंदगी भी है, बीमारी भी है। अशिक्षा है, अज्ञान है, सब कुछ है, उसमें कर्म नहीं दिया गया है। तो यानी वहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका ये, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है उत्पादन और ज्योति, सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन। तो उसका अनिवार्य शर्त क्या है, सृजन और उत्पादन। थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। यह तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा साथियों, सेकंड, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला प्रश्न यह है कि गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है स्वयं गांव में जाना। गांव के किस्से देखिए, स्वयं गांव में जाना पड़ेगा, जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम वहाँ रहकर सीख पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट, यानी उसको हम समझ पाएंगे। तो फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। हमने यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ा तो वहाँ पर स्वयं जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो उसको जाकर आपको नज़दीक से वहाँ से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांव को ठीक से समझने के लिए हमने देख लिया, ये गांव में जाना पड़ेगा। अब इसके बाद से ये अगला प्रश्न है आपका, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। यहाँ पर ज्ञानवान व्यक्ति का ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। इसका सही जवाब यही होगा, थर्ड वाला, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका ये, स्वयं फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है कि पूर्व ज्ञान यानी पूर्वाग्रहों से समझ बनाना, ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, या फिर स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। तो यहाँ पर सही जवाब होगा स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। ऑप्शन फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को। देखिए, जब अपनी भाषा में लिखने की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब फर्स्ट हो जाएगा। आप अपने अनुभव से अपने तरीके से इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो है, अपनी भाषा को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। तो फर्स्ट के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है। पारिभाषिक शब्द से परिचय, संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, या फिर शब्दकोश का विकास। तो ये जो है संदर्भ में, इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण, ऑप्शन सेकेंड।
प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में रिक्त स्थान शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑप्शन दिया गया है पत्र पत्रिकाएँ, ऑडियो वीडियो परक या फिर वैविध्यपूर्ण। यहाँ पर जो सही जवाब होगा साथियों वो ऑप्शन थर्ड होगा, वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है, यानी कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की। यहाँ पर सही जवाब थर्ड के साथ लगाएंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास रिक्त स्थान है और साहित्य रिक्त स्थान है। अब ये देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है, साध्य है। क्या है, साध्य है। और साहित्य क्या है, इसका एक साधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। तो हमने बताया था कंठस्थ करना, याद करना, रटना, जहाँ भी आए निगेटिव आंसर लगा दीजिए। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा सकारात्मक है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में भाषा की रिक्त स्थान के प्रति रिक्त स्थान बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो यहाँ पर एकरूपता, संवेदनशील, विविधता, विद्वान, यहाँ पर के भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर, क्या बनकर, कठोर नहीं बनना है, विद्वान बनकर। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका ये, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो कम प्रभावी के लिए आपको निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, बिल्कुल आराम से। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना सकारात्मक है, घटना का वर्णन करना ये भी सकारात्मक है, कहानी को शब्दशः दोहराना, दोहराने की बात की गई है, हूबहू यानी उसी के जैसे कहानी को अपनी भाषा में कहना, हम लोगों ने कई बार आंसर लगाया है सकारात्मक पॉजिटिव क्वेश्चन में। यहाँ पर नेगेटिव कम पूछा गया है, तो शब्दशः दोहराना ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। थर्ड के साथ ही आंसर लगाएंगे। प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करने की बात की गई है, नियंत्रित कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ पर सही जवाब हमारा जो जाएगा थर्ड के साथ, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया, क्लोज परीक्षण, पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण या फिर व्याकरण परीक्षण। तो इसको हम लोग कहेंगे साथियों क्लोज परीक्षण, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका यह है साथियों, बच्चों में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा, लिपि चिन्हों, अक्षर बनावट, रेखांकन, चित्रांकन, लिपि चिन्हों या फिर रेखांकन और लिपि चिन्हों। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से, ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, मुदिता अक्सर स को स बोलती है, यानी ये है आपका स और ये भी स है, इसको बोलती है मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों स में अंतर क्या है, एक आपका मूर्धन्य स होता है और एक आपका सकार स होता है ये, और एक तालव्य स होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है उसके अपने निजी भाषा का, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ,
तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा गया है कि भाषा क्षमता में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता में सर्वाधिक सहायक है? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? जब ऐसा प्रश्न किया जाएगा तो बच्चे सोचेंगे, चिंतन करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। प्रश्न आपका अगला ये रहा, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सामाजिक के बारे में पूछा गया है तो वाइगोत्स्की लगाइए। सामाजिक सांस्कृतिक भी आपको कभी कभी उसमें जोड़ के दे देता है प्रश्न में, तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। संज्ञानात्मक विकास पूछेगा तो आप लगाइएगा जीन पियाजे, और भाषा विकास का पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा चॉम्स्की। तो ये 2-3 प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल दिया। सृजनात्मकता, अंतःक्रिया, अनुकरण या फिर भाषा अर्जन क्षमता। तो इन्होंने किस पर बल दिया? अनुकरण पर। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर, और आज का जो है आपका आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए रिक्त स्थान सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ पर अभ्यास कार्य देने की बात की गई है। बातचीत, औपचारिक बातचीत, यहाँ पर जो सही जवाब होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी एक दूसरे से बातचीत। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने तरफ से वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।